नमस्कार दोस्तों, मैं दिवस से एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटेट 31 जनवरी को होने वाला है, तो उसमें मैथ से रिलेटेड जो मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में बनाए थे और कुछ क्वेश्चन आज है। अगर ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका मैथ्स का सारा प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक, अगर ये दोनों वीडियो अगर देख के आप जाते हैं तो मैथ में ऐसा मुझे तो लगता है कि जो 15 क्वेश्चन ये आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं पेडागोजी के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 15 में कम से कम 13-14 तो आपका सही ही जाएगा। एक आध क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो 13-14 लेकिन सही ही जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में पहला क्वेश्चन किस तरह से होता है। और जो पुराना वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पुराने वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, जिससे आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक, तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, यदि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे डॉट 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 है तो रिक्त स्थान पे संख्या है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ रिक्त स्थान रहता है वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो इसको लिखना है तो लिखिए ना इसको। ठीक है, देखिए क्या करना है। अब इसको 1001 को 111 से गुणा कर रहे हैं, चाहे इस तरह से गुणा करिए, तो इस तरह से गुणा करना काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं कि इसको जो 1001 है उसको 1000 प्लस 1 में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक, अब 1,111 में अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। इस वाले का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इस वाले का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो 1000 गुणे 111 कितना हो जाएगा, 111 एक कम 111 और 3 जीरो आगे है तो 3 जीरो हम आगे इसका लगा देंगे, प्लस 111 111 एक कम 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 और गुणा का निशान हटा सकते हैं, इसको यक्स खाली लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। अब ये जो ये प्लस में है, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, सबको पता होगा प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 1,10,000 बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या है, 1,11,111 में से 1,10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक कितना बचेगा, 1 1 1 1, 4 बार 1 बचेगा ना, 1 1 1 1। क्यों, देखिए एक में से शून्य जाएगा, 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 एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, तो 4 बार क्या हो गया, 1 1 1। इसके आगे जीरो जीरो दो ठू बच रहा है, तो जीरो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। इधर बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर गुणा है तो इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1,111 बटे 11। अब इसको डिवाइड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। इसको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये 11 कट गया। अब एक इसके बाद क्या होता है, अगला अंक लेते हैं, अगला अंक एक है तो एक में भाग नहीं जाएगा, एक में भाग नहीं जाएगा तो दूसरा एक और अंक लेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, हम जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, बीच में क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 101। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने इसको डिटेल में बताया, लेकिन आप इसको और 60 तरीके से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से इतना लिखें, फिर ये यहाँ से 1,10,000 घट जाएगा इसमें से, तो और बटे तुरंत यहाँ इस वाली लाइन पे सीधे आ सकते हैं। इसके बाद यह घटाने वटाने डायरेक्ट, इसके बाद ये वाली लाइन, उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो इसको तो डिटेल में बताना पड़ा कि समझ सके सभी लोग। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे डॉट 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 है तो रिक्त स्थान पे संख्या है। फिर रिक्त स्थान पे संख्या है, रिक्त स्थान पे संख्या वही मान लेते हैं यक्स है, लेकिन पहले 15,201 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 15,000 किसमें, 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कैसे लिखें, 5 लिखें, इसके आगे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसमें भी 6 का स्थानीय मान पूछा, 2,659 में से 2,659 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 और क्या हो जाएगा, ये कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इन दोनों को क्या करना, जोड़ना है, यहाँ बीच में प्लस का निशान है ना, तो इन दोनों क्या करना, जोड़ना। देखिए आप बीच में प्लस का निशान, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5600।
तो मतलब इधर क्या आ जाएगा 5600 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे रिक्त स्थान पे क्या संख्या है x है। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5600 बटे 7। क्या हो जाएगा 5600 बटे 7, 7 एकम 7, 7 अठे 56 और कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो बचा 2 जीरो बढ़ा दिए, तो मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका क्या आ गया 800 आ गया। 800 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा एकदम सही आंसर होगा। ठीक, क्या हुआ कि 15201 में 5 का स्थानीय मान निकाले, 5 लिखें, फिर उसके आगे कितना अंक बचा है 3 अंक बचा है, तो 3 अंक जीरो बढ़ा दिए। 2659 में 6 लिखे और कितना अंक 6 के आगे 2 अंक लिखा है तो दोनों लिख दिए। और इन दोनों को क्या करना था जोड़ना था, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान लगा था, तो प्लस यहीं लगा के 5600 बराबर 7x हो गया। x की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा पूछेगा तो एलसीएम, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बोला तो उसका मतलब क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक, तो सबसे छोटा सार्वगुणज 36, 54, 60। अब देखिए, अब एक तो निकालने का तरीका ऐसे होता है कि 36, 54 और 60 का ऐसे निकालिए। ठीक, और एक तरीका क्या होता है कि हम ऐसे देख लेते हैं संख्या कि कौन सी संख्या कट जाएगी इस तीनों से, सबसे छोटी छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो तीनों से कट जाएगी। तो ऐसा करने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो पहले हम ऐसे ऐसे इसी तरह से निकाल रहे हैं। 2 18 बार में जाएगा 36 और 2 दूनी 4 और कितना हो जाए 2 सत्ते 14, 27 ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया 30 हो गया। ठीक, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 27 ऐसे उतर जाएगा, और 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। अब किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, 3 9 27, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 और 5। अब क्या क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा एक बार और एक बार 5 आएगा, तो 3 आएगा और एक बार क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, 3 ये क्या है ये 5 है। अब देखिए, अब इसके बाद कोई अंक बचे सब, अगर 3 से एक बार काटेंगे फिर 1 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 3 3 3 3 2 2। अब इसको गुणा कर ले, 5 3 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 90 90 दूनी 180, 180 दूनी 2 360 और 360 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300, 3 अट्ठे 3 छक 18 और 3 तिरिका 9। रुकिए कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ गड़बड़ है, रुकिए 1 मिनट बता रहे हैं। ये वाला 3 नहीं है, ये वाला 3 नहीं है। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 तियाँ 180 तियाँ 18 तियाँ 54, 540। क्या हो गया एलसीएम इसका 540। कैसे हुआ 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 तियाँ 540। ठीक, अब इसमें क्या करना है 90 से भाग करना है, तो 90 से भाग कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 छक 54। अब आंसर क्या आ गया 6। चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा सही होगा 9 छक 54। कैसे हुआ एलसीएम, सबसे छोटा जब पूछेगा तो उसका मतलब क्या है एलसीएम, जब सबसे बड़ा पूछेगा तो उसका मतलब क्या एचसीएफ। तो हमसे सबसे छोटा पूछा तो हम एलसीएम निकाल लिए इस तरह से। 18 27 30 बार में गया, फिर 2 से काटे 2 9 18 27 15, फिर 3 से काटे 3 तिरिका 9, फिर 3 9 27 और 3 पचे 15, ये 5 है। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 और 5। अब देखिए, अब इसके बाद तो यही आएगा, एक बार 3 आएगा, अगर 5 आएगा तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 तियाँ 540, 540 बटे 90 बराबर कितना आ गया 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। अब 5 दर्जन है, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा 5 दर्जन में कितना हो जाएगा 60 टाफी है, 60 टाफी है सोनू के पास, क्या 60 टाफी है। ठीक, उसने इनका 1/3 भाग अमीता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। ठीक, अब क्या किया उसने कि 60 का 1/3 निकाल लिया, फिर 60 का 2/5 दे दिया, फिर 60 का 1/12 टॉफी दे दिया। इस तरह से निकाल लीजिए, 2/3 है ये, और तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से कितना 20 टॉफी दे दिया,
यहाँ से कितना 3 दूनी 6, 40 टाफी यहाँ से दे दिया, और 12 पंचे 60, यहाँ से कितना हो दे दिया 12 पंचे 60, यहाँ से दे दिया 5 टाफी। ज़्यादा टॉफी हो जा रही है। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गड़बड़ था, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखते हैं कि किस तरह से ये कहा कि उसने इनका 1/3 भाग अमीता को, ठीक 1/3 भाग, तो 60 का 1/3 भाग दे दिया अमीता को, तो कितना हो गया दे दिया 3 दूनी 6, 20 टाफी दे दिया अमीता को। अब बोल रहा है 2/5 भाग अनिल को। अब 20 टाफी दे दिया तो बचा कितना इसके पास 40। अब 40 में 40 का 2/5 भाग, अब 40 बचा ना, तो 40 का 2/5 भाग किसको दे दिया 2/5 भाग, देखिए 40 का नहीं 60 का 2/5, जो जितनी टाफी है उसी का तो हिस्सा देगा वो, तो 60 का 2/5 हम लिख दिए, क्या देते हैं वहाँ पर 2/3 लिख देते, इसलिए आंसर गलत आ रहा था, 2/3 लिख देते, फिर से लिख रहे हैं वही। तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, यहाँ 24 टाफी ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर 60 का 1/12 भाग दे दिया, और 1/12 भाग दे दिया, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, टोटल कितना हो गया टाफी दे दिया 49 टाफी दे दिया। तो पूछा था बची टाफियाँ कितनी हो गई, 11 टाफी बचेगी इसके पास, क्या होगा 11 टाफी बचेगी। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई। तो इसमें कुछ था नहीं, 5 दर्जन टाफी थी जो कि 60 के बराबर होगा, ठीक। 1 दर्जन में 12 तो 5 दर्जन में 60, तो 60 का 1/3 भाग दे दिया, तो 20 टाफी दे दिया किसको अमीता को दे दिया। फिर 2/5 भाग, अब जितना टाफी है उसी उसी पूरे टाफी का 2/5 भाग दिया ना अमीता को, वो अनिल को। फिर 60 का 2/5 निकाला तो कितना आ गया 24 आ गया। फिर 60 का 1/12 निकाला 5 आ गया। टोटल टाफी कितना हो गया, टोटल 49 टाफी दे दिया, 60 था इसके पास, बचा कितना 11 टाफी बच गया। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा सही होगा। देखते हैं आगे। कभी कभी क्वेश्चन में देख देख के वो होने लगता है कन्फ्यूजन, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आए थे लेकिन हम ही खुद कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा ऐसा होता रहता है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए होंगे तो ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 दहाई। और तो देखिए इसको इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन, वीवीआईपी लिख लीजिए इसको, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इकाई का मतलब कितना होता है, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह होता है ना। इकाई का मतलब एक होता है, तो 112 में एक का गुणा कर दीजिए प्लस 12 गुणे हजार कर दीजिए, क्यों 1000 है तो 12 गुणे हजार है तो हजार का गुणा कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा ये 11,012 प्लस दहाई, एक्स गुणे 10 होगा, दहाई की जगह पे क्या हो जाएगा 10, तो एक्स गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 112 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12,000 बराबर 11,012 प्लस 10x, घटा लीजिए 112 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 112, ये क्या होगा 12 और 112, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 0 2 1 0 1 1 0 1 और फिर 2 और 1 बचाएगा, 2 1 आगे हो जाएगा, माइनस 11,012 बराबर 10x, ठीक। अब देखिए घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, उसके बाद फिर 1 में 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, बराबर कितना हो गया ये 10x। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1100 बटे 10, x बराबर क्या हो जाएगा 1100 बटे 10, x बराबर ये x बराबर क्या हो जाएगा 1100 बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 110, 110 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा चौथा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा इसका सही होगा, 110 आंसर आएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक ही माप की 23 बोतल में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ठीक है। 23 बोतल में बता रहा है कि कितना 51 लीटर 750 मिलीलीटर, मतलब टोटल कितना हो गया, मिलीलीटर में अगर इसको चेंज कर लें हम तो कितना हो जाएगा 51,750 मिलीलीटर को हम ml से डिनोट करते हैं, ठीक।
23 बोतल में, किसमें 23 बोतल में भरा जाता है। तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक बोतल में कितना होगा, 51,750 बटे 23 कर लेंगे। ठीक, 23 बोतल में इतना, तो एक बोतल में 23 से भाग कर देंगे एक बोतल के लिए। तो 23 एक कम 23, 23 दूनी 46, 46 5 51, 57, 23 दूनी 46, 11 बचा, 115 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ये, 5 बार 23 बचे 115 और कितना 200। अब बचा क्या है, जीरो बचा है, तो जीरो यहाँ उतार लीजिए। एक बोतल में इतना, एक बोतल में इतना ml आ गया। ठीक है, तो कितना हमको 16 बोतल का निकालना, तो 16 बोतल के लिए 2250 गुणे 16 क्या हो जाएगा, 16 सुनाए शून्य, 16 25 80 के शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होता है 40, 40 के शून्य हासिल कितना आ जाएगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो एक आपको पता है कि एक लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, तो 36 लीटर में 36,000 हो जाएगा। तो कितना आंसर इसका आ जाएगा, 36 लीटर क्या होगा इसका आंसर होगा पहला। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 36 लीटर में 36,000, तो 36,000 ही तो आया ये आंसर आपका, 36,000 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना, ml में नहीं चेंज करते, तो पॉइंट में करके करते, पॉइंट में करके करते, तो कितना आता 2250 आता, ये 2250 आता, तो 2250 नहीं 250 आता। ठीक है, अब फिर 16 से गुणा करते तो इतना ही आता, 36 ही आता। ठीक, 2.250 आता दशमलव में जब लगता है। ठीक है, 36 लीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, मतलब 1 मीटर का 100वां अंश। शतांश का मतलब क्या होता है 100वां अंश, 100वां अंश। ठीक है, शतांश का मतलब क्या होता है 100वां अंश। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। बोला सही नहीं है, जहां पर देखिए ये नहीं वाला रहा उसको जहां टिक मार लिया कि तुरंत नहीं है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बोल तो रहा है, तो एक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर यही तो होगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 100वां अंश तो है ही ये, 100वां अंश है, तो पहला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पूछा है सही नहीं है, ये तो सही है, तो ये पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो 100वां अंश आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। तो मतलब इसमें अगर 1000वां अंश पूछा होता तो तब तो ये सही होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर में कितना पूछा है कि ये 1 लीटर का शतांश है, तो शतांश नहीं है, 1000वां अंश है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, तो यही क्या होगा इसका सही होगा। अगला आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आगे देख भी लेते हैं। 1 लाख बराबर 100,000, देखिए यहाँ हम लोग 1 लाख करते हैं ना, जब इसको हम इंटरनेशनल भाषा में बोलते हैं तो 1 लाख नहीं बोलते हैं, वहाँ पर 100,000 बोलते हैं। ठीक है, 100,000। ठीक है, जब इंटरनेशनल चलता है तो उसमें इस तरह से होता है, यूनिट डिजिट, टेंस, 100, 100,000, 10,000, 100,000, इस तरह से होता है। ऐसे 1 करोड़ को भी मतलब 1 करोड़ को 100 लाख मतलब 100 लाख बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है, 100 लाख, ठीक, 100 लाख। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों आपका क्या होगा सही होगा। तो ये दोनों तो आप सही पूछा था, गलत वाला, तो यही वाला क्या होगा आपका गलत आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घनाभकार बॉक्स 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभकार बॉक्स है। ठीक है, मतलब घनाभकार बॉक्स है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है या फिर आयतन जो होता है वो अलग अलग होता है। घनाभ और घन में अंतर पता कर लीजिए। घन जो वर्ग की भुजा से बनता है, वर्ग की भुजा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है घन होता है, और जिसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं वो मतलब चारों साइड का 2 साइड केवल इक्वल होती हैं वो क्या होता है घनाभ होता है। ठीक, आयत सामने से देखेंगे तो आयत की तरह दिखेगा, और जब इसको सामने से देखेंगे घन को सामने से देखेंगे तो वर्ग की तरह दिखेगा। ठीक, तो बोल रहा है कि ये घन है जिसका 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, ये घन वाला जो है घनाभ वाला, इसमें घन का एक
घनाकार बॉक्स की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक घनाकार बॉक्स है, उसकी भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना 3060 घन पैक करना चाहती है। तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तो घनों की संख्या जो इन पे पैक नहीं हो पाएंगी वो बताना है हमको, ठीक है। जो घनों की संख्या इनमें पैक नहीं हो पाएंगी वो बताना है। तो हम क्या पहले इसका क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का पहले आयतन निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक है। क्या? घनाभ का आयतन। तो देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो घनाभ का आयतन और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला हमको पैक करना है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो 13 गुणे 11 गुणे 9 बटे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे गुणा करने पे आएगा ये कितना आएगा? 1287 आएगा। कितना आएगा? 1287 आएगा। अब बोल रही है कि देखिए इतना 1287 तो आपका इसमें पैक कर लेगी, घनाभ में पैक कर लेगी। घनाभ और घन दो चीज है, दो जगह है ना अलग अलग। तो इतना तो आपका पैक कर लेगी किसमें? घनाभ में। अब घन में कितना पैक करेगी? घन का कितना होता है? a क्यूब होता है। a क्यूब निकाल लीजिए बटे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 12 बराइयों में 144 और 144 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? 1728 आएगा। कितना आएगा? 1728। 12 क्यूब होता है 1728। तो अब इतना तो पैक कर ले रही है, कितना? 1287 और 1728 पैक कर ले रही है। देखिए अगले पेज पे देखते हैं इसी को। 1287 और कितना? 1728, इतना तो ये पैक कर ले रही है। बचेगा कितना? तो 3060 में से उतना घटा देंगे। 8 7 कितना होता है? 15 और 8 2 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11, 7 2 9, 9 और 1 10, 1 1 2 1 3, मतलब 3015 घन वो क्या कर ली? पैक कर ली। 3015 घन एक घनाभकार बॉक्स में और एक घनाकार बॉक्स में पैक कर ली। और उसके पास टोटल कितना था? 3060 था। 3060 था। तो 3060 था, 3060 में से 3015 जब हम घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इतना घन वो पैक नहीं कर पाए। कितना आएगा? 45 ही आएगा, ठीक है। 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि किस तरह से किया कि एक घनाकार बॉक्स 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर। तनु इस बक्सों में दो बक्सा है, एक घनाकार है एक घनाभकार है, ठीक है। दो बक्सा, एक घनाकार है एक घनाभकार है। तो तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएगी, घरों लिखा है, ये घन है, ठीक है, घनों की संख्या, ठीक। तो अब कितना पैक कर ले रही है और कितना बच जा रहा है? 3060 टोटल पैक करना है हमको, लेकिन बच जा रहा है कुछ इसमें। तो कितना बच जा रहा है वही। तो पहले हम एक बार निकाल लिए क्या? घनाभकार वाले का। घनाभ का है ये, और ये किसका है? घन का। तो घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स पैक करना है तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला पैक करे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भी तो संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी हुई? 1287 हुआ। अब इसमें घनाकार वाले में इसका फार्मूला होता है a क्यूब बटे ये 1 सेंटीमीटर वाले घन की भुजा 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 1 गुणे 1, कितना आ गया? 1728। अब इतना तो ये पैक कर ली, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इतना पैक कर ली। तो कितना? दोनों को जोड़ें तो कितना आ गया? 3015। 3015 तो पैक हो गया। ये क्या है? पैक हो गया, ये पैक हो गया। तो बचा कितना? 3060 में से 3015 घटा देंगे, जितना आएगा वो क्या होगा? अनपैक, पैक नहीं हुआ, ठीक है, पैक नहीं हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि पर्याप्त है। ये 2 वीडियो में पर्याप्त क्वेश्चन दे दिए हैं, हर तरह का क्वेश्चन हर तरह का है, ठीक है। तो जो पहला वीडियो नहीं देखे उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ लिंक, तो उसको आप देख लेंगे वहाँ से, ठीक। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। एल दिया है कितना? 48 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, ठीक है। जो वर्ग की भुजा है, एक वर्ग है
उसकी भुजा लंबाई का 2/3 है। लंबाई का 2/3 भुजा मतलब ए बराबर कितना है, इसका 2/3 लंबाई, लंबाई कितना 48, 48 का 2/3 अगर हम निकाल लेंगे तो भुजा वर्ग का पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, दो तीन एकम 3 और 3 छक 18, 16 3 48, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। किसकी, 32 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इनके क्षेत्रफलों का योग बताइए। अब आयत है ये तो आयत, आयत का था ना, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 48 गुणे 21, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सबको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला का तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब 48 गुणे 21 करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, 48 गुणे जब 21 करेंगे तो 1008 यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर इसी को कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर 1008। अब इसको करेंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी है 32, तो 32 गुणे 32 कर लीजिए, तो इससे कितना आ जाएगा, ये 32 गुणे 32 जब करेंगे तो 1024, 1000 कितना आएगा, 1024 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आ गया इससे कितना, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 1008 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1024 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछा इन क्षेत्रफलों का योग, तो आपको याद होगा कि कितना क्षेत्रफलों का 1008 है, एक का क्षेत्रफल एक का 1024 है। योग कर लीजिए, योग मतलब जोड़, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 0 और 2, 2032। क्या होगा इसका आंसर, 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, 2032, 2032 पहला ऑप्शन सही है कि 2032 का सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का क्या है, अब ये सीटेट 31 जनवरी के मैथ के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इतना 2 वीडियो में आपको पर्याप्त क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 27-28 क्वेश्चन है, जिसको अगर आप देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अब बोल रहा है गुणनफल 672 36 25 बराबर है। देखिए, अब इसको तो बराबर है, किसके बराबर है, 672, इसको ऑप्शन से करना पड़ता है, 672 गुणे 36 गुणे 25। पहले बोल रहा है 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या के, 5 दिन में घंटा कितना हुआ 24, मिनट कितना हुआ 60, और इस पे 60 मिनट हुआ, फिर 60 सेकेंड हो गया। अब इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो ये दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें 3 स्टेप हैं, और अगर गुणा करके एक बार देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब तो मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से इसको गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका बराबर नहीं आएगा। और दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या है कि दूसरा जो एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के, अब दूसरा एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के, जो इसका आंसर है ये दूसरा वाला, इसको मैं चेक करा देता हूँ। तो क्या 672 गुणे 36 गुणे 25। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसका, 25 छक्का 150, 150 को 100 हासिल 15, 25 25 या 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, 25 75 15 कितना हो जाएगा, 75 90, 900। ठीक है, और 900 गुणे 672, 672, और 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 7 9 63, 63 और 1 कितना हो जाएगा, 63 1 64 के 4 हासिल 6, हासिल 6, और 9 छक 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 2 जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ये आया गुणा करने पे। एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, एक सप्ताह में कितना 7 दिन, सेकेंड घंटा कितना हुआ 24, मिनट कितना हुआ 60 गुणे 60, इसको 3600 हो गया, ये तो 3600 हो गया, 3600, और इसको 24 गुणे 7 कर लीजिए, 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 तो 16, और गुणे 3600। अब 168 में अगर हम 36 का गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 6×48 के 8, 6×48 के 8, 6×48 के 8, 6×6=36। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा। रुकिए, अच्छा इसको दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए, जो इसका अगला तरीका है उससे थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जा रहा था, इसलिए मैं दूसरा तरीका इसका बता रहा हूँ कि क्या है कि 672 × 36 × 25 है ये। तो इसको हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर दिए इसका, गुणनखंड करेंगे, इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पे आपका जो आएगा 672 जो टूटेगा 7×3×2×2×2×2 में ऐसे टूटेगा, क्योंकि 7×2=14, इसको गुणा करेंगे तो 672 आएगा। ठीक, 672 कहाँ तक? 7×2×3×2×2×2×2 यहाँ तक कितना आएगा? 672। अब यहाँ से फिर 3×2=4, 4×3=12, 12×3=36। ये तो कि छोटा गुणनखंड था इसलिए छोटा हो गया है। 5×5=25। ठीक, तो देखिए, अब देखिए 7 है तो 7 इसको अलग कर लेते हैं। ठीक, 3×2=6, 6×2=12, 12×2=24, 24 को अलग कर लेते हैं हम। 3×2=6, 6×2=12, 2×24 को अलग कर लिए। फिर 2×4, 2×8, 2×16, 16×3=48, 16, 16×5 कितना? 60। ऐसा लाना है कि 60 आ जाए, ऐसा कौन सा है कि 60 आ जाए। तो यहाँ तक तो हम 7 अलग कर लिए। 3×2=6, 2×12, 2×24, ये अलग हो गया आपका। फिर 2×4, 4×3=12, 12×5 कितना हो जाएगा? 2×4, 4×3=12, 12×5=60, यहाँ से आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 2×4, 4×3=12, ये 3 है, 4×3=12, 12×5=60, एक बार 60 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, ये 7 क्या 7 दिन हो गया। 7 दिन गुणे 24 घंटा गुणे 60 मिनट और 60 सेकेंड, ये क्या हो गया? दिन हो गया। ये एक दिन में 24 घंटा, और ये कितना? 7, 7 गुणे दिन और गुणे मिनट गुणे घंटा, तो कितना हो गया? ये 7 दिन के बराबर हो गया, ये 7 दिन के बराबर। तो 7 दिन किस में होता है? एक सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? इसका सही होगा। ठीक है, कैसे किया है? 672 का गुणनखंड किया, 36 का गुणनखंड किया, 25 का गुणनखंड किया। 672 को जब गुणनखंड किए तो 7×2×3×2×2×2×2 में टूट गया ये। ठीक है, और 36 का जब गुणनखंड किए 2×4, देखिए 36 का गुणनखंड तो सबको आता होगा, आसानी से हो जाता है। 2×4=12, 36। ठीक, 25 का 5×5 में तोड़ दिए। ठीक है, 5×5 में क्या कर दिए? 36 को तोड़ दिए हम। तो अब क्या हुआ कि 7 को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे 7 चाहिए। एक सप्ताह है तो एक सप्ताह में 7 चाहिए मुझे। ठीक, या 7 सप्ताह तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो 7 चाहिए, 7 हो गया। फिर 24 लाना था हमको, 24, क्योंकि एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा, तो 7 दिन में 24 घंटा। फिर 24 लाए, कितना? 3×2=6, 2×12, 2×24 से यहाँ तक पे 24 आ गया। फिर एक बार ये 2 और एक 3 और एक 5 को लेके हम क्या बना दिए? 60 बना दिए, मिनट बना दिए। और फिर 2, ये जो 2 बचा है, और एक 3 को और एक 5 को लेके 60 बना दिए। तो 7 दिनों में मिनटों की संख्या, सेकंडों की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। ये जो गुणनफल, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग अपने मन से करके देख लीजिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो नए अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।